बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर और मैं मोहम्मद अली हूँ। आप लोगों का बेहद शुक्रिया जी, और आप लोगों ने इतना हमारा साथ रखा है और आप लोग हमारे साथ मुसलसल अब माशाल्लाह चंद ही महीनों में आपका फीडबैक और आपके कमेंट्स हमारे लिए बड़े इज़्ज़त अफ़ज़ाई का और हौसले का बायस बनते हैं। और अब माशाल्लाह पहुँच गए हैं जी फर्स्ट क्वार्टर को। इसको हम मुकम्मल कर लेंगे मिड ऑफ द मार्च और बात करेंगे वीकली हॉरोस्कोप की। यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ कि इस वीक के अंदर भी एक बड़ी चेंजिंग होने जाएगी और ये एडवांटेजेस किस किस ज़ोडिएक को देगी इसके ऊपर बात करेंगे। वीनस अपना घर चेंज करेगा जी, और ये बिल्कुल एग्जॉल्टेड पोजीशन में आएगा। और हम समझते हैं जी कि ये 12 ज़ोडिएक के ऊपर कुछ ना कुछ अपने इम्पैक्ट छोड़ता ही है हमेशा। और इस वक्त जिस घर के अंदर जा रहा है यहाँ इसके साथ क्या होने जाएगा इसके ऊपर बात होगी, और इसके साथ साथ मून का ट्रांजिट तो होगा ही। मैं समझता हूँ यहाँ पर जो लोग हमें अपने क्वेश्चंस भेजते हैं वो कोशिश करें कि अपनी पर्सनल डाटा शेयर ना करें, और अगर आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उसके लिए रिव्यू कर सकते हैं जनाब हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ। देर किए बगैर चलते हैं। इस हफ्ते का आगाज़ होना है जी 11 मार्च से और चलेगा 17 मार्च तक, 11 से 17 मार्च तक। तो आइए चलते हैं जी अपने ज़ोडिएक साइन की तरफ। सबसे पहले एरीज जी। एरीज दोस्तों, तो आपके इस हफ्ते के अंदर जो तब्दीली आने जा रही है, सबसे पहले हमने भी जिक्र किया था, जैसे अपने हाईलाइट में सुना होगा कि मेजर चेंजेस एक प्लैनेट के अंदर आएंगे, यानी वीनस ट्रांजिट करेगा। और वीनस कहाँ आएगा जी? ये आपके 12th हाउस के अंदर आने जा रहा है। ये आप लोगों के साथ क्या करेगा? मार्स के साथ ऑलरेडी बैठा हुआ था विद योर रूलर, तो ये इसके ऊपर इम्पैक्ट्स क्या लाएगा इसके ऊपर बात करेंगे। चंद ही सेक्टर्स के ऊपर बात होगी, चूँकि बहुत सारे प्लैनेटरी कम्बिनेशन जो है ना बड़े क्लोज और कुछ ही हाउसेस के अंदर है। ये बड़ा ज़बरदस्त बात होती है। और इस वीक के अंदर चांद आगाज़ कर रहा है एरीज से, यानी आपके बुर्ज के अंदर से ही मून का आगाज़ होगा। सो इमोशनली और साइकोलॉजिकली इस वक्त आपका इंटरेस्ट बिल्कुल उन चीज़ों में नहीं है जिसके अंदर आप नहीं है, यानी इसको हम सेल्फिशनेस नहीं कह सकते, बट आप इस मामले में अपने आप को मनवाना और अपने बारे में वो सारी हकीकतें लोगों को बावर करवाना चाह रहे होंगे कि जो लोग उसको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर देते हैं। और मैं समझता हूँ कि सन के साथ आपका ऑफकोर्स सन होगा इसके अंदर जब आप पैदा हुए होंगे, या मून भी होगा। तो अब मून ने इसका आगाज़ बड़ी अच्छी डिग्रीज के साथ यहाँ किया है। वेल, मरकरी ऑलरेडी प्लेस था, तो ये आपको बिल्कुल आपकी हेजिटेशन, अगर थोड़ी सी भी हेजिटेशन किसी के अंदर होती है, या बहुत ज़्यादा जो शाये लोग होते हैं समहाउ ख़वातीन जिनका वीनस अफेक्टेड बैठा हुआ हो, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त की पोजीशन में इंतहाई कॉन्फिडेंट नज़र आएंगे। अपना मुद्दा और अपने इश्यूज बयान करने में बिल्कुल एरीज अफराद तरद्दुद नहीं बरतेंगे, या बिल्कुल उसके अंदर लिहाज नहीं रखेंगे इस चीज़ का कि आपको ये चीज़ें दरकार है और आपकी ये ख्वाहिशात है। बड़ी ज़बरदस्त बात है। मैं समझता हूँ कि इस हफ्ते का आगाज़ अगर इसी एनर्जी से होता है तो ये आपके अंदर बहुत सारे इस पूरे वीक के अंदर आपको वो इंशाल्लाह अच्छी वाइब्स देने वाला है। इसका ट्रांजिट जब चलना शुरू होगा जी, ये 11th हमने स्टार्ट किया था मार्च से 12th, और 13th को इस हाउस के अंदर जाएगा। वहाँ पर इट विल बी स्केयर्ड बाय योर रूलर। तो उसके साथ हम देखेंगे कि आपके फाइनेंशियल इश्यूज आपकी फैमिली के अंदर सर उठाएंगे, यानी एक्सपेंसेस आ सकते हैं। इश्यूज से मुराद मेरी मामलात है यहाँ पर, यानी मसाइल नहीं है। ये फैमिली के साथ बैठकर और उनके जो इश्यूज हैं उनके ऊपर फाइनेंशियल मामला तय हो जाएंगे। और ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको एज पर योर डिज़ायर्स, स्टिल मार्स इज इन योर डिज़ायर्स हाउस, याद रखें। और ये शायद इसका लास्ट वीक होगा, फिर उसके बाद जहाँ जाएगा आपका रूलर उसके ऊपर बात करेंगे। तो एरीज लोगों को इस वक्त तालीम के मैदान में, सोशल एक्टिविटी के मैदान में, सर्विसेज के अंदर, ट्रेड एंड सोशल वेलफेयर के मैदान में, और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स के मैदान में, यानी मैंने काफ़ी सारी फील्ड्स ली हैं जिसके अंदर सबसे ज़्यादा एरीज अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकेंगे। अब मरकरी चूँकि एरीज के अंदर आया है यहाँ पर, और उसके साथ मून ने इस वीक का आगाज़ किया। ऑल दो यहाँ पर राहु प्लेस्ड है बट रेट्रोग्रेडेड है अभी तक, तो हम इसको उस हद तक इसको नेगेटिव यहाँ नहीं पढ़ सकते। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो ये कर सकता है वो ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता है कि जब इसकी डिग्रीज अभी रेट्रोग्रेडेशन के साथ मून बिल्कुल इसके जब ऊपर से गुजर के जाएगा तो सम हाउ कहीं ना कहीं सैडनेस मूड के अंदर लेके आ सकता है, स्पेशली when your moon was in Aries। जिन लोगों का मून was in Aries at the time of birth और कहीं से afflicted था वो,
तो उनके लिए थोड़ा सा इमोशनल इश्यूज यहाँ जाग सकते हैं। फैमिली को लेके, अपने स्पाउस को लेके बहुत ज़्यादा जज्बाती और एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली फ्रॉम मिड ऑफ द वीक टिल एंड। यहाँ पर आपको बिल्कुल मैं समझता हूँ कि इस चीज़ से इजनाब बरतने की ज़रूरत है। 14 और 15 तारीख को आपके सिबलिंग्स के हाउस के अंदर आने वाला चांद, ये आपको छोटे और डोमेस्टिक ट्रैवल से एडवांटेजेस करवा सकता है। यानी आपको अगर कि अपने रिश्तेदारों से भी मिलने जाना है अगर, तो आप इस दिन को सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप ये मामला 14 या 15 तारीख को करें। 16 को मून जाएगा जी, स्विच करेगा इट्स योर फैमिली सेक्टर, और यहाँ पर आके चूँकि आप हाउस ऑफ कैंसर खुद अपने ही घर में जाएगा। और द गुड थिंग इज़, बल्कि द वेरी गुड थिंग इज़ कि तब तक वीनस ने ट्राइन लिया होगा जी आपके 12th के अंदर, तो ये 12th से उसको लाइट देगा और पूरी तरह से स्ट्रेंथ दे देगा। वीनस एग्जॉल्ट करता है जी यहाँ पर। पाइसिस के अंदर वीनस अपनी बेस्ट पोजीशन में होता है, और ये जिन ज़ोडिक के लिए बहुत ज़्यादा भरपूर एडवांटेज होंगे हम उनके ऊपर बात करेंगे। आपके लिए यहाँ पर ओवरसीज़ की तरफ से, या आपके जो सिबलिंग्स बाहर रहते हैं या आप कहीं दूर हैं उनसे, उनकी तरफ से आपके मुआशी मामलात और आपके घरेलू मामलात की तरफ से कहीं ना कहीं ऐसी इंटरफेरेंस आएगी जो शायद आपको थोड़ी सी नागवार हो सके, लेकिन उसके बहरहाल आपको एडवांटेजेस तो मिल जाएंगे। यानी इस वक्त में अगर आप परेशान होते हैं या फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं तो आप बात कर सकते हैं उन लोगों से। अपने आप का बहुत ख्याल रखिएगा। चलते हैं जी दोस्तों, टॉरस की तरफ बारी है हमारे सौर अफराद के। हफ्ता कैसा जाएगा जी 11 से 17 मार्च तक का। अच्छा, इस वक्त जो मेजर चेंजेस आने जाएंगी, जो बड़ा प्लैनेट चेंज होने जा रहा है टॉरस अफराद, वो वीनस है। आपका रूलर अब स्विच कर रहा है आपके करियर से। इसने आपके करियर की चीज़ें काफ़ी वाज़ेह और ओपनली आपको शायद समझा दी होंगी, और अब आपको प्रैक्टिकली अप्रोच के साथ चीज़ें देखना आ गई होंगी। जो मिडिल एज के, स्पेशली लेट 20s के और अर्ली 30s के टॉरियंस हैं, उनके लिए तो बड़ा ज़बरदस्त वक्त इसने यहाँ गुजारा होगा। अब ये एग्जॉल्टेड पोजीशन में है, ये जिस घर में भी होगा ये आपको किसी न किसी तरह एडवांटेज इसके दिलवाएगा ही। यानी अब देखें, साल भर में वीनस ने एग्जॉल्ट नहीं करना आप। यानी अब मार्च आ गया है तो आगे 8, 9, 10 महीने बाकी बचे होंगे मिड मार्च में, तो इन अगले आने वाले 9 महीनों के अंदर इसने दोबारा इतनी आला पोजीशन में नहीं आना जी। पॉजिटिव आएगा जब ये 2-1 महीने के बाद खुद पाइसिस, एरीज और फिर टॉरस में आ जाएगा, और फिर उसके बाद समहाउ ये वर्गो में फॉल कर जाता है। तो इसलिए आप लोगों को वो वाले एडवांटेजेस तो मैं समझता हूँ कि इस साल के अंदर दोबारा नहीं आएंगे। तो इसलिए आपको एक सेक्सटाइल ट्राइन मिल गई है। अभी टॉरियंस को अपने अज़दवाजी मामलात के अंदर हर तरह से तेज़ी दिखाने की ज़रूरत है। यानी वो टॉरियन हजरात जो दूर ममालिक में बैठे हुए हैं और उनकी डिज़ायर्स ये थी कि अब हमारी शादियां हो जाएं, कुछ रिश्तों के अंदर जिनके डिले आ रहे थे। मेरे कुछ क्लाइंट्स मुझे याद है जिनके साथ हमारी अक्सर गुफ्तगू रहती है, और वो टॉरियंस मुझे अंदाज़ा होता है कि इस वीक के अंदर कौन से ज़ोडिक जो है ना इश्यूज़ के अंदर आ सकते हैं, उनके प्रॉब्लम्स जो है ना हमें डिस्कस या शेयर करनी पड़ेंगी। तो वो अप्रॉक्सीमेटली ये भी एक हमारी एक अपने लिए रीडिंग्स होती हैं कि हम देख कर रखने की कोशिश करते हैं। तो इस वक्त टॉरियस अफराद बड़े हैप्पीली मूड के अंदर अपने कैरियर से अच्छी फाइनेंशियल स्टेटस को बहाल करते हुए अब आ जाएंगे अपनी डिज़ायर्स ऑफ स्पाउस की तरफ। खुशगवार ज़िंदगी के रुझानात बड़े रोशन हैं, चूँकि अभी सन वहाँ मौजूद है। यहाँ पर आपको डिलेज के लिए आर्गूमेंट से बचने की ज़रूरत होगी। यानी टॉरियंस को बिल्कुल भी एटीट्यूड दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी उनको थोड़ा अपने लहजे के अंदर बड़ी नरमियाँ लाने की ज़रूरत है, जिस तरह की आपके स्टार की क्वालिटीज़ हैं। अच्छा, यहाँ पर मून की पोजीशन चूँकि बिल्कुल 14, 15 को 13 को इन टॉरस आएगा, तो ख़ुद आपके साथ ये मून भी बैठ जाएगा। तो मेल टॉरियन हजरात के लिए एक अच्छा वक्त है जब उनको उनकी बेगमात आकर उनके मसाइल को हल करने के लिए ख़ुद तशरीफ़ ले आती हैं, और आपको कहीं ना कहीं से, अगर इफ़ यू आर नॉट मैरिड गाय और अभी आप वर्किंग पोजीशन में हैं, तो कहीं ना कहीं से फिर कोई फीमेल आपको एडवांटेज दिलवाने के लिए फैमिली की आपको के लिए साथ खड़ी होती है। इसके अंदर आपकी वालिदा बड़ी बहन हो सकते हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे जी, जब ये स्विच करता हुआ आगे जाएगा, इससे नेक्स्ट हाउस होगा। देखिए, अभी तक मार्स प्लेस्ड इन योर करियर, मार्स अभी तक आपका फाइनेंस आपका बैठा हुआ वहाँ करियर हाउस के अंदर, तो साथ के साथ, और ये उसकी डिग्री शायद इस हफ्ते के अंदर अपनी लास्ट एज के ऊपर जाएंगी।
और मोस्ट प्रोबेबली अगले हफ्ते हम इसको स्विच हो जाएगा या इसको दूसरे हाउस के अंदर पढ़ेंगे, फिर ये तब्दीलियाँ ले आएगा। सो यहाँ पर इसकी इन तब्दीलियों के से जो आने वाले एडवांटेजेस हैं, आई गेस इसको पीक ले लीजिए आप। और दो चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त हैं, एक मार्स का इस हद तक एग्जॉल्टेशन और दूसरा एग्जॉल्टेड आपका अपना रूलर जो कि आपके बिल्कुल हाउस ऑफ डिज़ायर्स के अंदर सन के साथ बैठा हुआ है। तो तवक्कुआत जो लगाते हैं आप लोग अपने पेरेंट्स के साथ, वालिद के साथ, वो भी फुलफ़िल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ख़वातीन जो टॉरियंस हैं उनके हस्बैंड्स की तरफ से अच्छे, उनको उनकी जॉब के ऊपर या उनके हस्बैंड की वर्क प्लेस पर अच्छी खबरें मौसूल होने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाएंगे। मैंने शुरू में जिक्र कर दिया जिन चीज़ों को आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है, बिल्कुल एटीट्यूड में मत आइए। चीज़ों को सॉल्व करते हुए मून आपको शुरू के 1-2 दिन थोड़ा थोड़ा इस तरफ थोड़ा टेम्पट्स करेगा, लेकिन आई बिलीव कि आप लोग काफ़ी समझदार हैं और आप इन चीज़ों को हैंडल कर सकेंगे और कर लेंगे। जो इवन वीक वीनस के साथ पैदा होने वाले टॉरियंस हैं उनको भी ये एग्जॉल्टेड वीनस एडवांटेज देगा इंशाल्लाह। ये डिज़ायर के मामले में बहुत ख्याल कीजिए जी दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, बारी है जी जोज़ा अफराद की। जोज़ा अफराद के लिए हफ्ता कैसा गुजरेगा हम उसके ऊपर बात करेंगे। इस वक्त जो प्लानिटरी कंडीशन है पिछले वीक से थोड़ी सी चेंज है और एक मेजर चेंज। मेजर चेंज आपके लिए क्या लेके आएगा जी, आपके अभी कैरियर हाउस से तो आपके हाउस ऑफ ट्रेवल से एक प्लैनेट उठा है और आपके कैरियर हाउस के अंदर आने जा रहा है जी वीनस। सो ये था वो इंतज़ार जिसके लिए मैं आप जेमिनाइज को पिछले 4 वीक से आप कभी कोशिश किया करें कि अपने पिछले वीक के ऊपर भी आप जाएं और देखें कि हम किस कंटिन्यूटी में चलते आ रहे हैं। तो आपको ये स्टोरी जो इस साल की हम बना रहे हैं, स्टोरी ऑफ द ईयर, ये आपको बिल्कुल उस तरह से इंडिकेट करती हुई और उस तरह चीज़ों से आपको आगाही दिलवाती हुई जाएगी। तो चलिए चलते हैं जनाब आपके अगले एस्पेक्ट की तरफ। ये जैसे करियर के अंदर आएगा, ये आ जाएगा जी 12th को ही, हफ्ता 11 को शुरू हो रहा है और 12th को ये वहाँ आएगा और उसके साथ ही मून जिस हाउस के अंदर बैठा हुआ है। सिर्फ वहाँ पर एहतियात करने की ज़रूरत ये है जनाब आला कि गैर ज़रूरी ख्वाहिशात के ऊपर वक्त ज़ाया मत करें आप। इवन जो पॉसिबल डिज़ायर्स भी हैं बट नॉट प्रोफेशनल नहीं है वो, उसका ताल्लुक आपकी अपनी ज़ात के उन मामलात से है जहाँ पर आप अपनी कुछ ऐसी ख्वाहिशात लेकर बैठे हैं कि जो आप समझते हैं कि यार अगर ये भी हो जाए तो मज़ा दोबाला हो जाए। उसके लिए अभी वक्त नहीं है, अभी वक्त करियर के लिए है। यहाँ पर करियर क्या, उसके अंदर वीनस सन के साथ बैठा है। तो मेरा ख्याल है जोज़ा अफराद आपको अगर साल के शुरू में ही इतना बड़ा इवेंट मिलने जा रहा है तो जनाब फिर इसके बाद भी अगर आप सोचेंगे कि जी आप क्या करना है और अभी आप कुछ और कर लें, तो इसमें ना करिएगा। चूँकि सन अब चंद ही दिन के बाद, इस वीक के ख़त्म होने के बाद सन स्विच कर जाएगा। लेकिन जब तक वीनस प्लेस है तो इसका स्टे, वीनस का स्टे एट योर प्लेस एट योर करियर हाउस फॉर 28 या 30 दिन का होगा। लेकिन सन उससे पहले अगले 7 दिन में यहाँ से मूव हो जाएगा, बल्कि शायद उससे पहले 17 तारीख तक हम पढ़े हैं और ये 6 से 5 दिन के अंदर यहाँ से सन स्विच होगा। तो मैं कहता हूँ कि बड़े इंपॉर्टेंट वीक है ये वीक, आपका एंड तक बड़े एडवांटेजेस आपको देता हुआ इसलिए चला जाएगा कि यहाँ पर मून ट्रांजिट लेता हुआ खुद जिम्नाई के अंदर, खुद आपके हाउस के अंदर आने वाला है। रूलर आपका ऑलरेडी वहाँ बैठा हुआ था, यानी आपका जो रूलर है वो ऑलरेडी मून के साथ प्लेस्ड है, जहाँ से अभी इस हफ्ते का आगाज़ हो रहा है। आपके डिज़ायर ऑफ मनी, डिज़ायर ऑफ अथॉरिटी, डिज़ायर्स ऑफ बस गुफ्तगू हो और आपको मौका मिल जाए कहीं पे और आप उससे बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकें और चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकें। मैं समझता हूँ कि हम इसके साथ जो है ना जी अपना काम को और ज़्यादा आसान देखते हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पर दूसरी बड़ी चीज़ आप लोगों के लिए जो होने जाएगी वो है आपका फ्रेंड्स सेक्टर, हाउस ऑफ फ्रेंड्स। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आपके दोस्त आपके साथ ऐसे खड़े हुए होंगे जैसे ब्लड रिलेशन खड़े होते हैं। मार्स अभी तक वही है, मार्स आपके इनिटेशन को तगड़ा कर रहा है, आपके दोस्तों से फाइनेंस लेके आ रहा है आपके लिए, और आप ज़रूर उनको कोई ना कोई, अगर आप बिज़नेस करने वाले जेमिनी अफराद हैं तो ज़रूर उनको कोई ना कोई ऐसी ऑप्शन बिज़नेस के अंदर दे सकेंगे। इस पोजीशन में हैं आप कि जहाँ से उनको शॉर्ट टर्म भी और इन द लॉन्ग टर्म भी फाइनेंशियल एडवांटेजेस हो सकते होंगे। तो बड़ा ज़बरदस्त बात है जी, सन का कैरियर के अंदर एडवांटेज लें। और उसके साथ साथ अगेन आपको हमने स्टोरी ऑफ द ईयर में ये जिक्र किया था कि आपका पिछला वीक्स के अंदर आपके ओवरसीज हाउस के अंदर होने वाले बिजनेस के को हेल्प करने के लिए जुपिटर प्लेस्ड है। ये आपको अगर दौड़ा रहा है इस वक्त तो यकीन करिए कि आपको दौड़ना चाहिए। यानी आपको इस वक्त
सारी ऐसी चीज़ों की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है जहाँ जहाँ से आप अगले पूरे साल की, बल्कि अगले सालों की, बट मैं तो अभी वीकली और उसको बना रहा हूँ, हमने ईयरली आपका बना दिया, आप ज़रूर सुनिएगा। उस कंटिन्यूटी के लिए जो दौड़ें लग रही हैं, आपको इस वक्त उनकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। शादीशुदा और गैर शादीशुदा जेमिनी ख़वातीन के लिए ठीक वक्त है यहाँ पर, बट यहाँ एक चीज़ मैं देखता हूँ, क्योंकि अभी तक मरकरी आपका रूलर एफ्लिक्टेड है, ऑल द हाउस ऑफ डिज़ायर्स के अंदर है, तो इन ख्वाहिशों के लिए वक्त उस तरह का मुनासिब नहीं है जो शादियों और अज़वाजियात के मामले हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ इस तरह की गुफ्तगू से अवॉइड करने की ज़रूरत है जिसके अंदर बात बढ़ सकती है। यानी अगर आप अज़वाजी मसाइल का शिकार हैं, जमानी लोग, आपके मियाँ बीवी के दरमियान कुछ क्लैशेस ऑलरेडी चल रहे हैं, तो इस वक्त मज़ीद एहतियात करने की ज़रूरत है। ऐसे मौक़ों के ऊपर सडन और बेवकूफ़ाना तरीके से आपका पार्टनर आपको कोई ऐसी ऑफ़र या कोई ऐसी बात कर सकता है जो आपको गुस्सा दिला सकती है। रिश्तों के अंदर दरारें बढ़ सकती होती हैं। राहु बैठा है वहाँ पर, आपको कुछ अरसा इन चीज़ों के साथ थोड़ा एहसास और एहतियात के साथ गुजारने की ज़रूरत है। बाकी हफ्ता आपको फाइनेंशियली और दोस्तों के साथ तो अच्छा वक्त दे ही लेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। चलिए दोस्तों, चलते हैं जी अपने कैंसेरियन दोस्तों की तरफ। और कैंसर के लिए, बुज़रतान के लिए हफ्ता कैसा गुजरेगा 11 से 17 तक। ज़बरदस्त चीज़ें जो अभी तक अपनी स्टेबिलिटी बनाए हुए हैं, जो प्लैनेट अभी तक पिछले वीक को अगर हम कंटिन्यूटी चेक करें तो वो उसी तरह से अभी प्लेस्ड हैं, लेकिन उसके साथ एक बड़ी तब्दीली आएगी। तब्दीली आ गई है और आपके जिस हाउस के अंदर आई है वो है आपका इंटेलेक्ट का और सोल का हाउस। इसके ऊपर बड़ी ज़रूरी बात करेंगे चूँकि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। हफ्ते के नॉर्मल हालात जहाँ से चलेंगे, आपका अपने जॉब प्लेस के ऊपर किसी भी तरह के आर्गूमेंट से बचने की ज़रूरत होगी। अफ्लिक्टेड है यहाँ पर, बिला वजह की ऐसी बहस व तकरार हो जाया करती है, ना आप चाह भी नहीं रहे होते, लेकिन बिला वजह की आपके गले पड़ती है। तो आपके लिए एडवाइस ये है, चूँकि आपके हाउस के अंदर प्लैनेट घूम के आ रहा है और कोई शख्स आके आपको आपकी वर्क प्लेस के ऊपर ऐसे ही टेम्पटर्स देगा कि आप जो थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाएं और कोई फजूल तरह की बहस शुरू हो जाए, जिसके अंदर आपको आपकी वर्क प्लेस के ऊपर आपका स्टेटस या आपकी का इमेज थोड़ा ड्रॉप होने के चांसेस हो सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बस एहतियात करें 2-3 दिन, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। मेरा काम ये है कि आप लोगों के उन स्ट्रॉन्ग और कमज़ोर रीडिंग्स के सेंटेंसेस को पढ़ के सुना दूँ आपको, ताकि आप इस हफ्ते के अंदर इसको नोट डाउन फरमा लें। और साथ साथ आप, मैं इसलिए ऐसा बोलना शुरू हूँ, मुझे एक कमेंट आया था कि आप थोड़ा स्लो नोटिंग दे दिया करें, तो मैं चाह रहा होता हूँ कि आपका टाइम बचे, वरना मैं इतना फास्ट स्पीकर हूँ नहीं। इसके साथ जो दूसरी तब्दीली आनी जाएगी, खुद आपका रूलर एंड ऑफ द वीक आएगा जी कैंसर के अंदर। डिग्रीज भी अच्छी हैं, एंटर हो जाएगा कैंसर के अंदर, और इसकी डिग्रीज तो अच्छी हैं ही हैं, लेकिन इसको एक ट्राइन मिलेगी वीनस की। ये वो टाइम है जहाँ कैंसेरियन इसकी स्ट्रेंथ, आपके आसाब की, आपकी, चूँकि वीनस जहाँ गया मैंने आपको बताया था, ये आपके न्यूट्रिशन और आपकी सोल को तगड़ा करता है। बार बार झंझोड़ा जाता है आपको अपने अंदर से, आप खुद ही, चूँकि सन उसको लाइट दिए हुए अभी इस हफ्ते, उसके साथ साथ सैटर्न तो फ्रेंड्स हैं। तो ये दो दोस्त बैठे हुए आपको बता रहे हैं कि आप अपने बारे में सोचें, आप अपनी चीज़ों को दुरुस्त कर लें, आपके जो मामलात आपको यस नो कर रहे थे, उनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पर बहुत सारे कैंसेरियन, जब इस तरह का एस्पेक्ट बनता है, आपको याद रहे कि इस साल में एक ही एस्पेक्ट बनेगा, क्योंकि ना तो सन वापस पाइसेस में आएगा इस साल, और ना ही गुजर जाने के बाद वीनस आएगा। और इतनी बड़ी ट्राइन जो आपको मिली है, ये भी ऑफ कोर्स दोबारा इस एस्पेक्ट से नहीं आएगी, अगले से आएगी, तो वो जिन महीनों में आएगी उनके ऊपर बात करेंगे। लेकिन ये इस साल की बहुत बड़ी ट्राइन है। मैं चाहता हूँ कि आप इसको मिस ना करें और बिल्कुल जान लें, वर्क कर लें अपने ऊपर, अपनी चीज़ों के, अपने मामलात के ऊपर, और उससे आप इस्तिफ़ादा लें, क्योंकि आपके खुद के जो मसाइल हैं वो इस वक्त हाईलाइट होने के चांसेस ब्राइट हैं। और बड़ी ज़बरदस्त बात है कि आप उसको सॉल्व भी करेंगे, और इन चीज़ों को बैठकर आप, ख़ास तौर पर आपके इमोशनल, नॉट फाइनेंशियल इश्यूज़, फाइनेंशियली तो अभी तगड़ा बैठा हुआ है जी, मार्स अच्छा बैठा हुआ है, और आपको जिस हाउस के अंदर है वो आपको एडवांटेज देता ही है। मैं समझता हूँ स्टूडेंट कैंसेरियन के लिए एक ज़बरदस्त वक्त है जी, बेहतरीन। जिनके एडमिशन्स रह गए थे पिछले साल में, उन कैंसेरियन ने जो अप्लाई नहीं किया था, या डर गए थे, या उनको अच्छा एम्बेसीज के अंदर से जवाब नहीं आया था, तो आप यकीन करें, मैं समझता हूँ कि आपको ये अटैम्प्ट करनी चाहिए। वंस यू गाइस गो फॉर इट, इवन चूँकि आपके अगर मून चार्ट के अंदर बहुत अच्छा नहीं था, उसके अंदर अगर सन प्लेस था कैंसर के अंदर, और
यानी ये हाउस आपको एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल देने के लिए बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है। जो भी कैंसेरियन देखें, आप मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ ना लिखा करें। जो लोग मुझे छोटी सी शॉर्ट कंसल्टेंसी चाह रहे होते हैं तो मेरा वीकली उसको गौर से सुने। आपको हम जो स्टोरी ऑफ द ईयर, इसको हमने नाम दे दिया है जी, स्टोरी ऑफ द ईयर, तो उसके साथ हम चल रहे हैं वीकली हॉरोस्कोप स्टोरी ऑफ द ईयर से। और इसको हम जनाब अब आगे आगे और पूरे साल तक बशर्ते ज़िंदगी इंशाल्लाह आपके साथ लेकर चलेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पर रोशनी डाल रहे हैं, और इन्हीं सेक्टर के अंदर आप रहें तो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा दूसरे सेक्टर के अंदर फिर आप अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा स्लो कर लेंगे। बारी है जी लियो अफराद की। असद के लिए ये हफ्ता कैसा गुजरेगा, हम इसके ऊपर बात करेंगे। और मेजर ट्रांजिट जो वीनस ने लिया है, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। और वीनस का ये एस्पेक्ट अब आपके साथ क्या करने वाला है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात होगी, क्योंकि जिस हाउस के अंदर बैठा है यहाँ पर ये डील करता है आपके विरासत के मामला, फंड्स, फाइनेंशियल सपोर्ट, आपके एक्स्ट्रा जो आपकी सर्विसेज होती हैं उनसे कमाई जाने वाले पैसे, यानी आप जॉब से या अपने बिजनेस से जो पैसे कमा रहे हैं उससे हटकर जो पैसे कमाते हैं आप, ये वो वाले पैसे हैं। इसके अंदर आप बल्कि कमाते नहीं, आपको ऑब्लाइज होते हैं। इस वक्त वीनस गया है जी वहाँ पे, और वीनस ने जाके उस हिडन हाउस के अंदर प्लेस किया और एग्जॉल्ट किया है। मैंने देखा है कि जब भी लियो अफराद जिनका मून अगर लियो के अंदर है और सन भी, इन दोनों में से कोई भी प्लैनेट, ये एक इतना अच्छा एस्पेक्ट क्रिएट करता है वीनस जब भी आता है। और इत्तेफाक से इस वक्त तो सन भी साथ है, ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा सन इधर बैठा हुआ हो तो वीनस आए। सो इस दफ़ा वीनस और सन इकट्ठे प्लेस्ड हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत भरपूर फ़ायदा लेने का वक्त है। डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। यानी हम स्टोरी ऑफ द ईयर में ये बात आपको बताना चाहेंगे कि आप लोग इन सारे एस्पेक्ट्स के साथ, इन सारी चीज़ों के साथ चलते हुए ये ज़रूर एडवांटेज ले लें कि आपको अगर कहीं से फॉरेक्स के अंदर इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है, प्राइस बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है, ऐसे ही शॉर्ट टर्म घर में पड़े हुए पैसे हैं तो आप सोचते हैं कि इसके लिए हम कहीं छोटा सी इन्वेस्टमेंट डाल दें और ये एडवांटेज ले लें, तो यस, दिस इज़ द टाइम। ये आपकी वीनस के इस ट्रांजिट के अंदर आपको ये एडवांटेज ले ही लेना चाहिए, जो आपको इन द लॉन्ग रन आगे जब सन जुलाई अगस्त के करीब हम तब बात करेंगे ये एडवांटेजेस कहाँ देगा। सो इसको लेट्स प्ले विद इट, और इसको आप एक ज़बरदस्त चीज़ों के एस्पेक्ट से ले लेंगे। दूसरा, 7th के अंदर अभी वीनस यहाँ से ट्रांजिट करेगा और 7th के अंदर मार्स अकेला प्लेस करेगा। ये जिस हाउस के अंदर प्लेस्ड है जी, यहाँ पर आपके स्पाउस, आपके बिजनेस पार्टनर्स की वजह से आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और बढ़ जाती है, मजबूत हो जाती है, या कहीं ना कहीं से फाइनेंस जनरेट होता है। देखें, अब आप काम भी नहीं कर रहे, यानी अपना काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं, लेकिन अचानक आपके लाइफ पार्टनर की तरफ से आपको फाइनेंशियल गेन्स मिलने शुरू हो गए हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि आपके जब एक घर के दो लोग काम कर रहे हों और दोनों को आपस में इस तरह की जब खुशियाँ और हैप्पी न्यूज़ मिलती हैं, तो आई बिलीव कि वो इसको फोर्स खुशी के साथ मनाते हैं। मार्स अभी तक वही है जनाब, मार्स अभी तक वही है, और ये आपको इस चीज़ के तरफ बार बार एडवांटेजेस दिलवाने की कोशिश करेगा, और ये बहुत अरसा नहीं है बाय द वे। सो अगर आपके स्पाउस किसी ना किसी तरह से कंफ्यूज्ड हैं, अगर खुदा ना खास्ता उनको अपने एम्प्लॉयर से बात करने में या अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ एक्सप्रेस करने में कुछ दिक्कत पेश आ रही है, तो दिस इज़ द राइट टाइम कि आप उनको इनकरेज करें यहाँ पर कि उनको अपने ऑफिस में बात करनी चाहिए, अपनी वर्क प्लेस पर अपने बिजनेस पार्टनर के साथ खुल के कहना चाहिए कि उनके क्या मसाइल है। तो आपके पार्टनर्स की तरफ से आपको फाइनेंशियल एडवांटेजेस बहरहाल इंशाल्लाह बढ़ने के चांसेस काफ़ी सारे ब्राइट हो जाएंगे। इसके साथ आपका जो इंटेलेक्ट है, क्योंकि मून आगाज़ कर रहा है जिस वक्त 11 तारीख को, तो 11th ऑफ मार्च को चांद अपना आगाज़ कर रहा है आपके सीखने सिखाने की सलाहियत के घर से। यहाँ पर आप नॉलेज सीकर हो जाते हैं। आप किसी भी एज से हैं, एज अ लियो आप किसी भी एज से हैं। लियो इस मामले में वैसे मैंने देखा है कि बहुत मज़ेदार ज़ोडिक है कि ये सीखने सिखाने को हमेशा तरक्की अप्रिशिएट करते हैं, और इनको जहाँ से सीखने को मिल जाए सीख लेते हैं। ख़वातीन लियोस के लिए बड़ा ज़बरदस्त वक्त है कुछ नई चीज़ सीखने के लिए, कुछ नया इनिशिएट करने के लिए। यहाँ पर जो दूसरी चीज़ बड़ी ज़बरदस्त होने जाएगी लियो ख़वातीन के लिए, स्पेशली सेकंड और थर्ड, यानी सेकंड मैरिज के लिए, फर्स्ट मैरिज के अलावा, चूँकि यहाँ पर रिफ्लेक्टेड प्लैनेट बैठा हुआ है। सो ये हमें इंडिकेट करता है कि दूसरी शादियों के लिए जो ख़वातीन इंटरेस्टेड होती हैं या अपना दूसरा रिलेशन बनाने की तरफ जाती हैं,
उनके लिए अच्छा वक्त है कि सडन यहाँ से कोई ना कोई ऐसी चीज़, अपॉर्चुनिटी, ऑप्शंस आ जाती हैं जो आप जिसके मुंतज़िर होते हैं, आपकी डिज़ायर के मुताबिक होता है कि आप समझते हैं कि आप के पास ऐसा लाइफ पार्टनर होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि यहाँ अगर आपको कोई दिक्कत पेश आती है, आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या आपको लगता है कि पता नहीं आप ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो ऐसा ना करिएगा, इस ऑप्शंस को अवेल करिएगा। आप किसी से भी इनिशिएट करवा सकते हैं बात का। वैसे आप खुद इतनी बोल्ड होती हैं कि आप कर लें, लेकिन इस वक्त इस पोजीशन में आपको कंफ्यूज्ड तरह की एक मेंटल स्टेट से आपका मरकरी गुजार रहा है, तो मैं समझता हूँ कि कोई हर्ज नहीं है कि यहाँ पर आप किसी से हेल्प ले लें और उनसे ही कहलवा लें। तो इट्स अ गुड टाइम फॉर यू गाइज। अपना बहुत ख्याल रखें जी दोस्तों। चलिए जी चलते हैं जी। बारी है वर्गो अफराद की। कैसा गुजरेगा वर्गो का ये हफ्ता? सुमला लोगों के लिए 11 मार्च से 17 मार्च तक। मैं इसलिए ये वर्गो के बाद सुमला भी कहता हूँ, मुझे कुछ लोगों ने काफ़ी दफ़ा मुझे ये कहा है कि आप उसका उर्दू में भी नाम लिया करें, तो अब मैं इसको वो कन्या राशि नहीं कह सकता, जो कि हमारे जो दोस्त हैं और जो अहबाब हमारे सुनते हैं इंडिया से, उनको मालूम है कि ये कौन सी राशि है। सो इसके ऊपर जनाब जो आपकी प्लानिटरी कंडीशन है इस वक्त दोस्त, वो आपके ऑलरेडी सर्विसेज हाउस के अंदर अभी इंडिकेट कर रहे हैं। मेजर प्लैनेट वहीं बैठे हैं और दूसरे आपके स्पाउस की तरफ, और तीसरा आपके फैमिली सेक्टर। ये पिछले हफ्ते भी यहाँ थे, लेकिन इसकी डिग्रीज बहुत डिफरेंट तरह से चेंज हुई हैं, चूँकि वीनस ने स्विच मारा है और वो गया है जी। और आपका रूलर जिस हाउस के अंदर बैठा हुआ है, वो आपको हमें बार बार इंडिकेट कर रहा है कि हम आपको ये बताएं कि आप अपने बुजुर्गों, अपनी फैमिली के बड़ों के साथ इस हफ्ते को ज़्यादा वक्त के साथ गुजारें। आप उनसे मशवरा लेना चाहें भी या नहीं भी चाहें, तो ज़रूर कोई ना कोई ऐसी बात उनसे सुनने को मिल जाएगी जो आपके लिए आसानी का बायस बन जाएगी। इस वक्त अपनी उम्र से काफ़ी बड़े लोग और फैमिली के लोग या अपने सीनियर्स, चाहे बहुत काफ़ी बड़े ना भी हों, दादा नानी ना भी हों, अपने पेरेंट्स के पास ही आप बैठ सकते हैं। और आपके इश्यूज अगर हैं तो इस वक्त उनसे अच्छा कोई सॉल्व नहीं करेगा। स्पाउस हाउस के अंदर बैठा हुआ प्लैनेट तो बहरहाल आपको बार बार ये इंडिकेट कर ही रहा है कि आप उन मसाइल को अभी थोड़ा होल्ड ऑन करें जो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं से आपके लिए मसाइल पैदा कर सकते हैं। आपके अज़वाजी मामलात की बात कर रहा हूँ। चूँकि अब वीनस वहाँ आ गया है तो ये ब्लेस करना शुरू करेगा। ये थोड़ा, चूँकि ये फाइटर है और इसको इसने अब सन की पावर को इन्हेंस किया है, तो दो तीन चीज़ें ये करता है। एक तो रिलेशन को अच्छा करता है, जो हस्बैंड, ये मैं ख़वातीन लोगों की बात कर रहा हूँ, चूँकि उनकी हेल्थ सेक्टर के ऊपर लाइट गई है, उनका ऑरा ब्राइट हुआ है और उनको अपने बारे में काफ़ी जो है ना वो अच्छे गुमान इस वक्त में आ जाते होते हैं, जिसका रिजल्ट और इम्पैक्ट आप वर्गों के ऊपर पड़ता ही पड़ता है। उधर से आपका रूलर मरकरी वहाँ जाके स्टक्ड है और ये अभी इसको बहरहाल वीनस भी ज्वाइन करेगा तो ये इसकी आसानी आ जाएंगी। बट यहाँ पर कोई इतनी घबराने वाली और परेशान कुन बात इसलिए नहीं है कि मून का ट्रांजिट बहरहाल अच्छा है। मून जिस हाउसेस से अपना ट्रांजिट स्टार्ट कर रहा है उसके बाद अपनी मार्च को 14 मार्च को टॉरस, और ये जहाँ पर बैठेगा ये आपके करियर के अंदर ज़बरदस्त बूस्ट ले आएगा। आपके करियर, आपके फाइनेंशियल पोजीशन, इवन आप खातून है या मर्द, मुझे इससे कंसर्न नहीं है। एनी पर्सन फ्रॉम वर्गो हैविंग द सन और मून इन वर्गो, हम उनकी बात कर रहे हैं। यहाँ से आपको ये एडवांटेजेस तो बहरहाल अभी तक बरकरार हैं और हैं करियर के लिए, जॉब्स के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। देखिए जो अगला स्टार्ट जा रहा है वो आपके पार्टनर हाउस के अंदर जा रहा है, तो जब मिड वीक से ऑनवर्ड मेल जो वर्गोज हैं, सुमला अफराद, उनके लिए एक ज़बरदस्त वक्त है अपने स्पाउस को सिलेक्ट एंड फाइनल करने के लिए। यहाँ पर नॉर्मली मंगनियाँ कर लेने का वक्त होता है। वैसे मैंने चूँकि सन प्लेस्ड है, फादर इन्वॉल्व करवाता है यहाँ पे, और किसी ना किसी जगह पे लीगली इन चीज़ों को, इन रिलेशन को ले जाता है, यानी उसको आप कन्वर्ट कर लेते हैं कि जी आप इसको, अगर आपको निकाह कर लेना चाहिए, मंगनी को छोड़ दिया जाए, तो यस ऐसा बड़ा पॉसिबल है फॉर यू गाइस। वर्गों के लिए ये चीज़ें ज़िंदगी में काफ़ी सारी मुख्तलिफ होती हैं। मैंने देखा है कि अज़वाजियात के अंदर सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंसेस और बैड एक्सपीरियंसेस समहाउ वर्गो लोग करते हैं, और इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। हम इसके ऊपर कभी वीडियो बनाएंगे, लेकिन जो अच्छे मरकरी के साथ पैदा होने वाले वर्गोज होते हैं वो इस वक्त से फ़ायदा ले लें। अभी वर्गो के जो रूलिंग है, एक तो वो स्ट्रॉन्ग है, दूसरा आपके स्पाउस हाउस के अंदर आने वाले 3 प्लैनेट चीज़ों को एटलीस्ट काफ़ी क्लियर कर देते हैं और ट्रैक को वाजे कर देते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें जी दोस्तों। बारी है जी अब लिब्रा हजरात की। हफ्ते की बात कर रहे हैं जी कि ये हफ्ता आपका कैसा जाएगा। फॉर मेज़ान अफराद 11 मार्च से 17 मार्च तक। स्टोरी ऑफ द ईयर का नाम दिया जी हमने इस वीकली, और उसको आपको याद होगा तो स्टोरी ऑफ द ईयर की इस एपिसोड के अंदर जो चल रही है जी 11 से, जो फर्स्ट क्वार्टर ऑलमोस्ट अपने कंप्लीट करेंगे हम
अगले 1-2 हफ्तों में हम उस 3rd मंथ के अंदर आ गए हैं। सो बारी में अब लिब्रा अफराद के लिए क्या चीज़ें हैं जी जिसके अंदर आपको एहतियात करने की ज़रूरत पेश आएगी। एक तो बड़ा ज़बरदस्त मूव हुआ है, आपका रूलर टर्न्ड इनटू योर सर्विसेज सेक्टर, ये आप याद कर लें, वहाँ आ गया। दूसरी चीज़ फाइनेंशियल एडवांटेजेस फ्रॉम योर फ्रेंड्स हाउस, बिजनेस करके ले सकते हैं, वैसे ले सकते हैं, प्रॉब्लम्स के अंदर है तो दोस्त वैसे आपको हेल्प आउट कर सकते हैं, पूल करके कोई बिजनेस करेंगे तो भी एडवांटेज ले सकते हैं। स्टूडेंट लिब्रास के लिए बड़ा कमाल वक्त है। तीसरी चीज़, आपका सन इस वक्त ट्रांजिट कर रहा है आपके स्पाउस हाउस से, यानी आपका आगाज़, आपकी सोच, आपकी साइकोलॉजी इस वक्त वहाँ स्टक है कि आपके लाइफ पार्टनर्स के आपके साथ क्या इश्यूज़ हैं और आप किस तरह से अपने ज़िंदगी में देखते हैं इन लोगों को और किस तरह से आप के साथ इनके रवाबित इस हफ्ते होने जाएंगे। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, यहाँ पर थोड़ा सा एफ्लिक्टेड प्लैनेट है। मरकरी आ गया तो यहाँ पर हार्श गुफ्तगू करवा देता है। मरकरी बहुत ज़बरदस्त है लेकिन इसके साथ बैठने वाला राहु यहाँ पर एक सख्त गुफ्तगू की तरफ इंडिकेट करता है और साथ में इमोशनली आपको थोड़ा कमज़ोर दिखाता है। मून यहाँ पर बैठ कर के आप थोड़ा साइकोलॉजिकली अपने आप को इतना तगड़ा नहीं समझ रहे होते। अच्छा, ये स्टोरी सिर्फ 2 दिन की है क्योंकि यहाँ से मून स्विच करेगा और साथ ही साथ जो ज़बरदस्त चीज़ होने जाएगी कि आपका रूलर ऑफ लिब्रा, ये याद कर लें, टिप ऑफ द वीक है इस साल की, यानी स्टोरी ऑफ द ईयर की एक सबसे बड़ी मूव जो आप लोगों के लिए होने जाएगी। ये आपको किस हाउस के अंदर एडवांटेज देगी? एग्जॉल्टेड वीनस, यानी आपका रूलर एग्जॉल्ट हुआ है तो ये दूसरा ज़ोडिक है जो इस ट्रांजिट से अंदर इन 12 के अंदर से जो मेजर एडवांटेज लेगा। पाइसेस के अंदर जाएगा, हाउस ऑफ सर्विसेज है आपका, वहाँ पर सन ऑलरेडी प्लेस्ड है। जो सरकारी नौकरियों में डिलेज आ रहे थे जिनको लगता था यार सीवी भी डाल दिए हैं, पता नहीं सिफारिश डालनी पड़ेगी, पता नहीं अब इंटरव्यू भी दे दिया, उन लोगों के लिए बड़ा ठीक वक्त है। मैं समझता हूँ कि उन लिब्रास को यहाँ पर उसको प्रसूव करना चाहिए जो भी आपने उनका डॉक्यूमेंटेशन की थी, और उन लिब्रास के लिए जो अभी अप्लाई नहीं कर पाए थे और उनको लगता है कि एकदम से जॉब वैकेंसीज आ गए हैं, करें या ना करें, यू गाइस यू मस्ट, आपको ये ज़रूरी है आपको कि आप यहाँ से अटैम्प्ट ज़रूर करें। वीक से वीक वीनस के साथ भी मेरा ख्याल है कि अच्छी खबर आने की उम्मीद इंशाल्लाह होगी, लेकिन जिनके स्ट्रॉन्ग प्लैनेटरी कंडीशन है वो इस सर्विसेज के अंदर, चूँकि सन प्लेस है, देखिए वीनस तो आता है, हर साल आता है, लेकिन हर दफ़ा ज़रूरी नहीं होता कि वहाँ पर सन भी बैठा हुआ हो, वो कभी आगे होता है वीनस, कभी पीछे होता है। और अब भी देखें कि सन के साथ इसको सिर्फ 6 दिन मिलने हैं, तो ये बड़े ज़रूरी हैं और यही हफ्ता है जब इसको सन के साथ मिलना है, क्योंकि फिर सन स्विच कर जाएगा और वीनस विल स्टे हियर। बट अब जो प्लैनेट मूव होने जा रहा है वो सन तो चला जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि मैं यहाँ आपको ये चीज़ बड़ी क्लियरली बता दूँ, एंड डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, कि आप अपनी जॉब्स के ऊपर अपना पूरा जोर लगाएं। इस वक्त आप आने वाला वीनस आपको अचानक अच्छी खुशियाँ देने के लिए पढ़ा जाता है। इसकी रीडिंग के अंदर इसकी स्ट्रेंथ ऑफ कोर्स इंडिविजुअल चार्ट की डिफरेंट होती है, बट यहाँ पर ओवरऑल की बात भी करूँ तो भी अच्छा इसको पढ़ा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें लेके आएगा। ज़वाजियत के मिसाल को ज़रा परे कर दें 1-2 दिन के लिए, और इसको हम इसको ठीक कर लेंगे। ये जब ट्रांजिट आगे चलेगा मून तो इसकी अच्छी पोजीशन ले ही आएगा। अभी तक आपके दोस्त आपके साथ जिस तवज्जो और जिस मेहनत और मोहब्बत के साथ आपके मसाइल में खड़े हैं, मैं समझता हूँ कि उसके लिए भी आप अपने आप को लकी महसूस करेंगे कि आपके लिए आपकी एक आवाज़ के ऊपर आपके बहुत सारे लोग आप के कामों के लिए खड़े हो जाते हैं। हालांकि आप इस मामले में थोड़ा कोई इतने एडवांस्ड और फॉरवर्ड होकर ये काम करने के आदि नहीं होते, आई गेस मोस्टली लिब्रास को मैंने देखा। इसके बाद अगर हम चलेंगे आगे चलते हुए देखेंगे और मून आपके 8th हाउस के होता हुआ फिर 9th के अंदर जाएगा। 8th को मैंने इसलिए स्केप किया है कि यहाँ पर हम इसको डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, जिन चीज़ों से रिलेट करता है वही मामला आता है, तो फिर डबल हो जाता है। फिर आपके जिस हाउस के अंदर ये जाएगा जी मिड ऑफ द वीक एंड एंड, यहाँ पर जाकर ये देखेगा आपके सफ़र को, ट्रांजिट्स को, आपके स्पिरिट्स को, आपकी इंडिविजुअल इनर फीलिंग्स को यहाँ करेगा मजबूत, ये यहाँ करेगा कॉन्फिडेंट आपको, यहाँ आपको क्लियरिटी दे देगा ये, और यहाँ आपका अदराक बहुत अच्छा होगा। यानी आपका IQ लेवल, ना सिर्फ आपकी सिक्स सेंस के ऊपर आप सबसे अच्छा काम किया करें। लिबरल लोगों की सिक्स सेंस अगर वो पॉलिश कर लें तो बहुत दूर अंदेश हो जाते हैं, और आपके यहाँ आपके अंदर तहम्मुल, हिकमत और आपकी वो सारी चीज़ें जो आप कहीं कहीं शेक कर देते हैं वापस मिलनी शुरू हो जाएंगी। और एंड ऑफ द वीक में ये आपके करियर हाउस के अंदर आएगा, जहाँ पर एक बेहतरीन परफॉर्मेंस करता हुआ वीनस की ट्राइन में मून आपकी उमंगों को और आपके रोमांस को पूरी तरह से उजागर कर देगा, क्योंकि वीनस लाइट दे रहा है। अच्छा वक्त होगा यहाँ पर आप लियो मर्द हजरात के लिए भी, कि वो अपने इस वीनस और मून के साथ एक अच्छा वक्त गुजारने के लिए और अपने मसाइल को सॉल्व करने के लिए
एक सिटिंग बना लें। आपका बहुत शुक्रिया, अपने फीडबैक से हमें आगे कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अब स्कॉर्पियन की तरफ। बुर्ज अकरब के लिए इस हफ्ता कैसा जाएगा? स्टोरी ऑफ द ईयर ऑफ वीकली हॉरोस्कोप फॉर यू गाइस 11 मार्च से 17 मार्च तक। यहाँ पर जनाब हम एक चीज़ आपको बताते चलेंगे कि मून का ट्रांजिट जिस हाउस से जा रहा है वो तो जा ही रहा है, लेकिन एक बड़ा क्लासिकल मूव है। आपका जो रूलर है वो आपकी फैमिली के अंदर आपके एक्सपेंसेस को देख रहा था पिछले वीक भी, और इस वक्त भी वही है, और इसकी पोजीशन यहाँ पर एग्जॉल्टेड होती है। वीनस यहाँ से स्विच किया है ब्लेस करके। अब आपको यहाँ पर अपने फाइनेंस के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखने की जरूरत है। जो भी इनकम कर ली है, जो भी पैसे घर से मंगवाए हैं स्टूडेंट्स ने, और जो भी आपने अपनी जॉब से अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं, सो बी केयरफुल। अब यहाँ पर आपको जो ब्लेसिंग ऑफ वीनस है वो थोड़ी देर के लिए स्विच किया, और आपको उन्हीं पैसों को मैनेज करना है अगले कुछ वक्त के लिए। तो आई गेस यानी उसी रफ्तार से आएंगे। अब ऐसा नहीं है कि आएंगे नहीं, उसी रफ्तार से आएंगे जिस रफ्तार से पैसे आपको आया करते थे। लेकिन वीनस ने जो एडवांटेज दिया था, और उसकी वजह से आपको सडन फाइनेंशियल गेन्स मिलने शुरू हुए थे, जो अब वो जा रहे हैं अगले सेक्टर के अंदर। तो इसलिए अब आपका एडवांटेज और आपके का कंसंट्रेशन और आपकी इन्वॉल्वमेंट इस वीक में ज़्यादातर रहने जाएगी अपने दोस्तों के साथ। 5 दिन वही प्लेस है, तो भरपूर वक्त गुजार लें दोस्तों के साथ, नंबर 1। नंबर 2 इज़ द वेरी गुड टाइम फॉर स्कॉर्पियन मेल कि वो अपने स्पाउस को अपने दोस्तों के अंदर से ढूंढ ले, यानी लव मैरिजेस के लिए वक्त है, और उसको डिसाइड करने के लिए वक्त है। और यहाँ पर आपको बड़ा क्लियरली ये चीज़ें नज़र आ जाती हैं, जो कि वीनस खुद वहाँ जाकर बैठा है, इसने ट्राइन किया है। जिस स्कॉर्पियन को तीसरा बड़ा ज़ोडिक है इस दफ़ा हम जो पढ़ रहे हैं इस वीक के अंदर, जो इस वीनस के बड़े एडवांटेजेस में आएगा। एक्चुअली फ्रेंड सेक्टर के अंदर तो ये वाहिद ज़ोडिक होगा जो यहाँ पर ये एडवांटेजेस उनसे लेगा। सन ऑलरेडी प्लेस है, उसने ब्राइट किया हुआ है, और ये आपको बड़ा कमाल देगा। वर्क प्लेस के ऊपर स्कॉर्पियन आपको थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत है। थोड़ा शेकी है, यानी मरकरी थोड़ा क्लियर नहीं है, अनप्रिडिक्टेबल है। फिर भी हम इसको जो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जो इसकी रीडिंग को कर सकते हैं, वो ये है कि आपको यहाँ पर एहसान नहीं लेने किसी के, और ना एहसान करने हैं किसी के ऊपर। नेकी करके दरियाओं में डाल लें वक्त पड़ जाए, कोई ऐसी जरूरत पड़ जाए, लेकिन तवक्कुआत मत लगाएं। इस वक्त आपको बिल्कुल बिल्कुल रियलिटी और प्रैक्टिकल बेसिस के साथ अपने प्रोफेशन को देखने की जरूरत है। आप लोग एक्स्ट्रा काइंड हार्टेड हो जाते हैं। मैंने देखा है स्कॉर्पियन कभी कभी बड़े असूल पसंद होते हैं, लेकिन जब काइंड हार्टेड होते हैं तो एक्स्ट्रा काइंड हार्टेड होते हैं। आपके करीब बैठे हुए लोग आपको डिसीव कर जाते हैं, हालांकि इतना ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट स्टार है। मैं बड़ी बात जिम्मेदारी से कह रहा हूँ आप स्कॉर्पियंस के बारे में। मैंने बहुत सारे स्कॉर्पियंस को डील किया है, और मैंने बहुत सारे चार्ट्स देखे हैं। हमने स्टडी केसेस भी किए थे जब हम स्टूडेंट थे, आज से 20 साल पहले। लेकिन आई गेस कि बड़ी आसानी से अगर किसी को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, या जो अपने, क्योंकि वो अपना इमेज ख़राब नहीं करते स्कॉर्पियन जो है ना, अपने आप को, या लोग उनको समझते हैं कि बड़े स्ट्रॉन्ग हैं और बड़े ज़बरदस्त हैं, तो वो उसी को मेंटेन करते हैं, बताते भी नहीं है कि लोगों ने क्या किया। तो सबसे ज़्यादा मैंने देखा है स्कॉर्पियन ख़वातीन को बड़े आसानी से, उनकी सादा दिली की वजह से लोग उनको वर्क प्लेस के ऊपर अपने फाइनेंशियल एडवांटेज के लिए, जॉब लेने के लिए, जॉब्स, इवन मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्होंने अपनी जॉब्स छोड़ी हैं स्कॉर्पियंस ने, कि चलिए हमारा इनके साथ ज़्यादा अच्छा साथ है, ये ले लें। तो इस वक्त बिल्कुल नहीं, इस वक्त बिल्कुल नहीं जनाब। मैं समझता हूँ कि आपको इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ देखने की ज़रूरत है। हेल्थ सेक्टर बड़ा अच्छा है इस वीक के अंदर, मून पूरी तरह से रोशन है, और जुपिटर तो अच्छा था ही। सो आई गेस जब प्लानिटरी कंडीशन बहुत क्लोज होती है, ये 1-2 घरों में, तो हमें भी चार्ट बनाने में बड़ी आसानी होती है। भी हमारे रेस्ट के वीक्स होते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी प्यारे दोस्तों। चलिए चलते हैं जी अपने अगले ज़ोडिक साइन की तरफ, और ये है जी सैजिटेरियस, यानी कौस अफराद के लिए हफ्ता कैसा जाएगा, हम इसके ऊपर बात करेंगे। हम बात करेंगे एक बड़े खूबसूरत प्लेनेट की, जो द लॉर्ड ऑफ गुडीज एंड लव एंड ब्यूटी, गोना शिफ्ट इज हाउस नाउ। और जहाँ जा रहा है यहाँ पर क्या करेगा जी, उस हाउस के अंदर ये क्या करने जा रहा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। एग्जॉल्टेड है सैजिटेरियस, और ये आपके साथ बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनाने जाएगा, इसलिए मैंने इसकी इतनी तमहीद भी बांध दी। मून और इमोशनली चीज़ों का आगाज़ थोड़ी उकताहट के साथ होगा, थोड़ी बेचैनी के साथ हो सकता है। आप लोग बिल्कुल फ्रेश नहीं है, यानी आपको लगेगा मंडे मॉर्निंग उठ के कि यार वीकेंड लंबा होना चाहिए था। एक्चुअली इस वक्त जो ट्रांजिट बना पड़ा है, ये आपको कोई बहुत अच्छी फीलिंग्स ब्रेन के अंदर नहीं देता। और हम पढ़ते हैं इसकी जब ट्रांसलेशन आते हैं, देखिए प्लैनेट अच्छा और बुरा नहीं होता, सिर्फ इसकी ट्रांसलेशन के अंदर ये कमज़ोरियाँ और मजबूतियाँ पाई जाती हैं। 2 दिन का ट्रांजिट है, यहाँ पर ये आपको सोचो के इंतशार और थोड़ा कुछ अनसेटिस्फाइड सा स्टार्ट देगा। बोल दो कि आपकी अपनी पोजीशन या आपका अपना मिजाज बहुत तगड़ा है, तो आप इन चीज़ों को हैंडल कर ही सकते हैं। बहरहाल आपको इस चीज़
के लिए बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है और कोशिश करें कि इन चीज़ों को अपने तक रखें। यहाँ पर की हुई कैथारसिस के लिए बातें वो बाज़ औक़ात एहसान बनकर वापस पलटा करती हैं। सेजिटेरियन ख़वातीन को भी चाहिए कि इसका एहतियात करें। जो ज़बरदस्त बात होनी चाहिए इन जो फैमिली सेक्टर सन प्लेस था और अब उसके साथ हुजूर वाला जाने लगा है वीनस। या ये वो था प्लैनेट जिसकी मैं बात कर रहा था। वीनस को एक्सॉल्ट इन जो 4th एंड फैमिली हाउस और सन वहाँ बैठा हुआ है। तो ज़बरदस्त मज़ेदार काम है जी उनके सेजिटेरियन ख़वातीन के लिए और मर्द दोनों के लिए कि भरपूर सा एक वक्त आपको मिलने जा रहा है आपकी फैमिली की तरफ से। यानी आप अगर इसी अंदाज से इस वीक का आगाज़ कर रहे हैं जो मैंने आपको बताया था अभी, तो ये सिर्फ कुछ घंटों की बात है। 48 आवर्स के लिए मून स्टे करेगा 2 दिन। तो आपको उसके साथ ही 1 दिन के बाद वीनस मिल जाएगा और वो वीनस सन के साथ बैठकर तवज्जो दिला देगा आपको किसी न किसी फिजिकल एक्टिविटी की तरफ। यानी आप टोकरा टेंशन को उतार के फेंक सकते हैं वेरी नेक्स्ट डे और उसके बाद आप चल पड़ेंगे अपनी किसी न किसी फिजिकल तरह से अपने आप को मसरूफ़ रखने के लिए। ख़वातीन किचन में मसरूफ़ नज़र आ सकती हैं। ज़रूरत से ज़्यादा अंडियाँ फ्रीज़ करने के लिए बनाने का मूड हो तो ये बड़ा अच्छा वक्त है, इससे फ़ायदा उठाएँ ताकि आप स्ट्रेस ना हो। मार्स अभी तक प्लेस्ड है जी उसी घर के अंदर जहाँ पर पैसे की ख्वाहिशात को ये बढ़ाता है और फिर खर्च करवाता है और फिर इसको आपके सिबलिंग्स की तरफ से बड़ी गुड जो है ना वो न्यूज़ लेके आता है। ऐसी सेजिटेरियन ख़वातीन अपने जो सेजिटेरियन ख़वातीन इनका मून वाज इन सेजिटेरियस और सन भी, उनको अपने छोटे भाइयों से, जो छोटे भाई होते हैं आपसे या कज़न्स होते हैं, ऐसे लोग होते हैं, उनकी तरफ से अपने से उम्र में छोटे जो कलीग्स हैं कह सकते हैं, उनसे आपको एडवांटेजेस बड़े अच्छे खासे मिल सकते हैं और वो आपको आपकी प्रॉब्लम्स का कोई सोल्यूशन दे सकते हैं। इस वक्त आपको शायद लगे कि वो छोटे हैं, उनसे क्या बात करनी है, लेकिन वो बड़ा ब्रिलियंट एक स्टार है, आपको यहाँ पर एडवांटेज आपको ले लेना चाहिए। फ्रेंड सेक्टर के अंदर मून ने स्टार्ट लेना था और जैसे ही अपनी मेच्योरिटी के ऊपर आएगा आपका रुझान फ्रेंड्स के साथ शायद गुफ्तगू के हद तक रहे इस वीक के स्टार्ट में ही, बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी चेंजिंग आएंगी आपकी जॉब्स एंड सर्विसेज के अंदर। स्टिल वहाँ पर बैठा हुआ जुपिटर अभी तक आपकी तवज्जो दिलाता है बार बार कि आप अपने उन सारे मामलात को देख लें जहाँ पर आप अपने जॉब्स के आपकी जो पिछले महीनों से इन स्टोरी ऑफ द ईयर में डिस्कस करते आ रहे थे, आपको ये तवज्जो दिलाता रहेगा और आपका ध्यान उधर ले जाता रहेगा और वहाँ से आपको एडवांटेजेस मिलते रहेंगे। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है जी। इसके साथ साथ जब मून ट्रांजिट करेगा इससे नेक्स्ट वो आ जाएगा आपके स्पाउस हाउस में। दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपका रुझान बढ़ेगा। आप चाहेंगे कि आप अपनी शरीक हयात की, या तो मेल सेजिटेरियन बात कर रहा हूँ, शरीक हयात अपनी उनकी इश्यूज़ को सुने, उनके पास जाएं, क्योंकि इस वक्त जो एफ्लिक्शन आएगी प्लैनेट की, यहाँ पर हम देखते हैं कि आपके स्पाउस कहीं ना कहीं अपनी वर्क प्लेस के ऊपर ही इज़ और शी इज़ नॉट फाइन, तो उनको आपकी ज़रूरत है जनाब, आप ये वक्त उनको दें और उनके साथ बैठ के इन सारे इश्यूज़ को सॉल्व करवा लें। आप इस वक्त बिल्कुल अच्छी एनर्जीज के अंदर हैं। जब तक जुपिटर अच्छी जगह पर है आप लोगों को ये एडवांटेज देता ही रहेगा, तो लिहाजा आप अपने दूसरे ज़वाजी मिसाइल को वक्त अगर दे लेते हैं तो वो आपके उस काम में कोई हर्ज होने नहीं जाएगा। इंशाल्लाह अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने फीडबैक से आकर कीजिए। जी दोस्तों, चलिए चलते हैं जी बुर्ज जद्दी की तरफ। कैप्रिकॉर्न हज़रात के लिए हफ्ता कैसा गुजरेगा, स्टोरी ऑफ द वीक में मिड जो पहली क्वार्टर है उसका 11 मार्च से 17 मार्च तक का हफ्ता पड़ रहा है। मैं समझता हूँ कैप्रिकॉर्न हज़रात का इस वीक का आगाज़ इंटायरली जिस हाउस से होने जाएगा वो उनका वो सेक्टर है जहाँ पर वो नॉर्मली बड़े सीक्रेट रहते हैं और बड़े पोजेसिव होते हैं कैप्रिकॉर्न ऑफ योर लाइफ पार्टनर। अच्छा, यहाँ ये स्केर्ड है कैप्रिकॉर्न। मैं समझता हूँ कि आपका काम और आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है कि आपको यहाँ काम करने के कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो चीज़ डिस्टर्ब होगी वो होगा आपका काम और आपका घर। ये डिसबैलेंस होने के चांसेस हैं यहाँ पर। यानी एक ही वक्त पे हो सकता है कि घर के अंदर तकाजे उठ जाएं और दूसरी वक्त के ऊपर जॉब प्रेशर आ जाए। चूँकि जॉब हाउस के अंदर जो प्लैनेट बैठा है वो उठ के गया है आपके फैमिली सेक्टर के अंदर और वहाँ से कुछ इश्यूज उठे हैं जिसकी वजह से आप अपनी वर्क प्लेस के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे। तो ये दो चीज़ों के साथ जंग शुरू होगी सबसे। इन दोनों को मैनेज आप कर पाएंगे। मैं समझता हूँ कि जैसे ही राहु के साथ ये कॉम्बिनेशन ख़त्म होगा तो आपका ध्यान फिर इस तरफ आएगा कि आप एक शॉर्ट सी मीटिंग करें शायद और अपने स्पाउस को ये बात समझा सकें कि आप किस मुश्किल और किस प्रॉब्लम के अंदर हैं और आपको उधर थोड़ा तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो आप उनको बिल्कुल समझा लें
क्योंकि वाकई ऑफिस के अंदर आपको, वर्क प्लेस के अंदर ज़्यादा ज़रूरत है कि आप उनकी शिकायत को दूर करें। घर तो ऊपर नीचे होते ही हैं। मैंने आपको इसलिए इतना सीरियस नोट्स के ऊपर इंडिकेट करवाया इसके ऊपर कि ये मामला सॉल्व हो सकता है अगर आप इसको तवज्जो देंगे। अगर आप अपने उधर ही लगे रहेंगे तो फिर एक क्लैश उठेगा घर से, और वो आपको फिर वर्क प्लेस के ऊपर भी ज़्यादा परेशान कर सकता है। तो लिहाजा कैप्रिकॉर्न अफराद को यहाँ इस चीज़ का एहतियात करने की ज़रूरत है। अभी तक आपका रूलर सैटर्न हाईलाइटेड था और अभी तक है, वो आपके एक अच्छे थर्ड हाउस के अंदर बैठा हुआ, ऑल दो एनिमी हाउस है, लेकिन वहाँ पर सन के साथ उसको ब्राइटनेस मिली हुई थी और उसके साथ हम वीनस बैठा है। दो दोस्त खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने को, तो वो दो लोग मिलके बैठे हैं। और ये ब्यूटी एंड द बीस्ट, ये यानी यहाँ पर ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है इस बात का कि कैप्रिकॉर्न हजरात मिड वीक से जैसे ही हफ्ता आगे चलना शुरू होगा और आखिर के 4 दिन होंगे, ये बड़े ज़बरदस्त होने जाएंगे। यानी मैं समझता हूँ कि फाइनेंशियल एक्सपेंस सिर्फ कंट्रोल रखने और बाकी चीज़ें आप बहुत इंजॉय करने जाएंगे इस वीक के अंदर, स्पेशली दोस्तों के साथ, फैमिली सेक्टर और अपने बुजुर्ग, यानी 3 सेक्टर ही हैं जिसके अंदर से इस प्लैनेट ने घूमना। हेल्थ के इश्यूज़ की बात करूं तो यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें कोई इस तरह की नहीं है, सिवाय इसके कि जो मैंने आपसे जिक्र किया था स्टार्ट ऑफ द वीक, यू शुड बी केयरफुल अबाउट योर इमोशनल हेल्थ। मैं यहाँ साइकोलॉजिकल हेल्थ नहीं लफ्ज़ यूज़ कर रहा, इमोशनल हेल्थ तो डिस्कशन से ठीक हो जाती होती है, तो वो साइकोलॉजिकल लफ्ज़ बोल रहे हैं तो वो थोड़ा सा स्किल या मुश्किल हो जाता है, उसके अंदर लोग शायद परेशान हो जाते हैं ज़्यादा। तो ऐसा एस्पेक्ट है ही नहीं, तो हमें पढ़ना भी नहीं चाहिए। मरकरी की प्लेसमेंट आपको बार बार इन चीज़ों की तरफ तवज्जो दिलाएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि दिस इज़ द वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू गाइस कि आप अपने आप को एंड ऑफ द वीक में अपनी सेविंग्स और अपने कैरियर के ऊपर जो वर्कआउट करने वाला था, काम शाम जो फिजिबिलिटी होने वाली थी, उन डॉक्यूमेंट को डील करने का वक्त है। तो उसको भी आप बड़ी एहतियात के साथ कर सकते हैं। वीनस का ये एस्पेक्ट अब आपके साथ क्या करने वाला है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात होगी, क्योंकि जिस हाउस के अंदर बैठा है यहाँ पर ये डील करता है आपके विरासत के मामला, फंड्स, फाइनेंशियल सपोर्ट, आपके एक्स्ट्रा जो आपकी सर्विसेज होती हैं उनसे कमाई जाने वाले पैसे, यानी आप जॉब से या अपने बिजनेस से जो पैसे कमा रहे हैं उससे हटकर जो पैसे कमाते हैं आप, ये वो वाले पैसे हैं। इसके अंदर आप बल्कि कमाते नहीं, आपको ऑब्लाइज होते हैं। इस वक्त वीनस गया है जी वहाँ पे, और वीनस ने जाके उस हिडन हाउस के अंदर प्लेस किया और एग्जॉल्ट किया। मैंने देखा है कि जब भी लियो अफराद जिनका मून अगर लियो के अंदर है और सन भी, इन दोनों में से कोई भी प्लैनेट, ये एक इतना अच्छा एस्पेक्ट क्रिएट करता है वीनस जब भी आता है। और इत्तेफाक से इस वक्त तो सन भी साथ है, ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा सन इधर बैठा हुआ हो तो वीनस आए। सो इस दफ़ा वीनस और सन इकट्ठे प्लेस्ड हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत भरपूर फ़ायदा लेने का वक्त है। डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। यानी हम स्टोरी ऑफ द ईयर में ये बात आपको बताना चाहेंगे कि आप लोग इन सारे एस्पेक्ट्स के साथ, इन सारी चीज़ों के साथ चलते हुए ये ज़रूर एडवांटेज ले लें कि आपको अगर कहीं से फॉरेक्स के अंदर इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है, प्राइस बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है, ऐसे ही शॉर्ट टर्म घर में पड़े हुए पैसे हैं तो आप सोचते हैं कि इसके लिए हम कहीं छोटा सी इन्वेस्टमेंट डाल दें और ये एडवांटेज ले लें, तो यस, दिस इज़ द टाइम। ये आपकी वीनस के इस ट्रांजिट के अंदर आपको ये एडवांटेज ले ही लेना चाहिए, जो आपको इन द लॉन्ग रन आगे जब सन जुलाई अगस्त के करीब हम तब बात करेंगे ये एडवांटेजेस कहाँ देगा। सो इसको लेट्स प्ले विद इट, और इसको आप एक ज़बरदस्त चीज़ों के एस्पेक्ट से ले लेंगे। दूसरा, 7th के अंदर अभी वीनस यहाँ से ट्रांजिट करेगा और 7th के अंदर मार्स अकेला प्लेस करेगा। ये जिस हाउस के अंदर प्लेस्ड है जी, यहाँ पर आपके स्पाउस, आपके बिजनेस पार्टनर्स की वजह से आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और बढ़ जाती है, मजबूत हो जाती है, या कहीं ना कहीं से फाइनेंस जनरेट होता है। देखें, अब आप काम भी नहीं कर रहे, यानी अपना काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं, लेकिन अचानक आपके लाइफ पार्टनर की तरफ से आपको फाइनेंशियल गेन्स मिलने शुरू हो गए हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि आपके जब एक घर के 2 लोग काम कर रहे हों और दोनों को आपस में इस तरह की जब खुशियाँ और हैप्पी न्यूज़ मिलती हैं, तो आई बिलीव कि वो इसको फोर्स खुशी के साथ मनाते हैं। मार्स अभी तक वही है जनाब, मार्स अभी तक वही है, और ये आपको इस चीज़ के तरफ बार बार एडवांटेजेस दिलवाने की कोशिश करेगा, और ये बहुत अरसा नहीं है बाय द वे। सो अगर आपके स्पाउस किसी ना किसी तरह से कंफ्यूज्ड हैं, अगर खुदा ना खास्ता उनको अपने एम्प्लॉयर से बात करने में या अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ एक्सप्रेस करने में कुछ दिक्कत पेश आ रही है, तो दिस इज़ द राइट टाइम कि आप उनको इनकरेज करें यहाँ पर कि उनको अपने ऑफिस में बात करनी चाहिए, अपनी वर्क प्लेस पर अपने बिजनेस पार्टनर के साथ खुल के कहना चाहिए कि उनके क्या
मसाइल हैं, तो आपके पार्टनर्स की तरफ से आपको फाइनेंशियल एडवांटेजेस बहरहाल इंशाल्लाह बढ़ने के चांसेस काफ़ी सारे ब्राइट हो जाएंगे। वेल, इसके साथ आपका जो इंटेलेक्ट है, क्योंकि मून आगाज़ कर रहा है जिस वक्त 11 तारीख को, तो 11th ऑफ मार्च को चांद अपना आगाज़ कर रहा है आपके सीखने सिखाने की सलाहियत के घर से। यहाँ पर आप नॉलेज सीकर हो जाते हैं। आप किसी भी एज से हैं, एज अ लियो आप किसी भी एज से हैं। लियो इस मामले में वैसे मैंने देखा है कि बहुत मज़ेदार ज़ोडिक है कि ये सीखने सिखाने को हमेशा तरक्की अप्रिशिएट करते हैं, और वक्त है कुछ नई चीज़ सीखने के लिए, कुछ नया इनिशिएट करने के लिए, स्पेशली सेकंड मैरिज के लिए, फर्स्ट मैरिज के अलावा, चूँकि यहाँ पर रिफ्लेक्टेड प्लैनेट बैठा हुआ है। सो ये हमें इंडिकेट करता है कि दूसरी शादियों के लिए जो ख़वातीन इंटरेस्टेड होती हैं या अपना दूसरा रिलेशन बनाने की तरफ जाती हैं, उनके लिए अच्छा वक्त है कि सडन यहाँ से कोई ना कोई ऐसी चीज़, अपॉर्चुनिटी, ऑप्शंस आ जाती हैं जो आप जिसके मुंतज़िर होते हैं। आपकी डिज़ायर के मुताबिक होता है कि आप समझते हैं कि आप के पास ऐसा लाइफ पार्टनर होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि यहाँ अगर आपको कोई दिक्कत पेश आती है, आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या आपको लगता है कि पता नहीं आप ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो ऐसा ना करिएगा, इस ऑप्शंस को अवेल करिएगा। आप किसी से भी इनिशिएट करवा सकते हैं बात का। वैसे आप खुद इतनी बोल्ड होती हैं कि आप कर लें, लेकिन इस वक्त इस पोजीशन में आपको कंफ्यूज्ड तरह की एक मेंटल स्टेट से आपका मरकरी गुजार रहा है, तो मैं समझता हूँ कि कोई हर्ज नहीं है कि यहाँ पर आप किसी से हेल्प ले लें और उनसे ही कहलवा लें। इट इज़ अ गुड टाइम फॉर यू गाइज। क्या चीज़ें हैं जी जिसके अंदर आपको एहतियात करने की ज़रूरत पेश आएगी? एक तो बड़ा ज़बरदस्त मूव हुआ है, आपका रूलर टर्न्ड इनटू योर सर्विसेज सेक्टर, ये आप याद कर लें, वहाँ आ गया। दूसरी चीज़, फाइनेंशियल एडवांटेजेस फ्रॉम योर फ्रेंड्स हाउस। बिजनेस करके ले सकते हैं, वैसे ले सकते हैं, प्रॉब्लम्स के अंदर है तो दोस्त वैसे आपको हेल्प आउट कर सकते हैं, पूल करके कोई बिजनेस करेंगे तो भी एडवांटेज ले सकते हैं। आपका सन इस वक्त ट्रांजिट कर रहा है आपके स्पाउस हाउस से, यानी आपका आगाज़, आपकी सोच, आपकी साइकोलॉजी इस वक्त वहाँ स्टक्ड है कि आपके लाइफ पार्टनर्स के आपके साथ क्या इश्यूज़ हैं और आप किस तरह से अपने ज़िंदगी में देखते हैं इन लोगों को, और किस तरह से आप के साथ इनके रवाबित इस हफ्ते होने जाएंगे। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, यहाँ पर थोड़ा सा एफ्लिक्टेड प्लैनेट है। मरकरी आ गया तो यहाँ पर हार्श गुफ्तगू करवा देता है। मरकरी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन इसके साथ बैठने वाला राहु यहाँ पर एक सख्त गुफ्तगू की तरफ इंडिकेट करता है, और साथ में इमोशनली आपको थोड़ा कमज़ोर दिखाता है। मून यहाँ पर बैठ कर के आप थोड़ा साइकोलॉजिकली अपने आप को इतना तगड़ा नहीं समझ रहे होते। पाइसेस के अंदर जाएगा, हाउस ऑफ सर्विसेज है आपका, वहाँ पर सन ऑलरेडी प्लेस्ड है। जो सरकारी नौकरियों में डिलेज आ रहे थे, जिनको लगता था यार सीवी भी डाल दिए हैं, पता नहीं सिफारिश डालनी पड़ेगी, पता नहीं अब इंटरव्यू भी दे दिया है, उन लोगों के लिए बड़ा ठीक वक्त है। मैं समझता हूँ कि लिब्रास को यहाँ पर उसको प्रसूव करना चाहिए जो भी आपने इनका डॉक्यूमेंटेशन की थी, लेकिन जिनके स्ट्रॉन्ग प्लैनेटरी कंडीशन है वो इस सर्विसेज के अंदर, चूँकि सन प्लेस है। देखिए वीनस तो आता है, हर साल आता है, लेकिन हर दफ़ा ज़रूरी नहीं होता कि वहाँ पर सन भी बैठा हुआ हो। वो कभी आगे होता है वीनस, कभी पीछे होता है। और अब भी देखें कि सन के साथ इसको सिर्फ 6 दिन मिलने हैं, तो ये बड़े ज़रूरी हैं, और यही हफ्ता है जब इसको सन के साथ मिलना है, क्योंकि फिर सन स्विच कर जाएगा और वीनस विल स्टे हियर। बट अब जो प्लैनेट मूव होने जा रहा है वो सन तो चला जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि मैं यहाँ आपको ये चीज़ बड़ी क्लियरली बता दूँ, एंड डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, कि आप अपनी जॉब्स के ऊपर अपना पूरा जोर लगाएं। इस वक्त आप आने वाला वीनस आपको अचानक अच्छी खुशियाँ देने के लिए पढ़ा जाता है। इसकी रीडिंग के अंदर इसकी स्ट्रेंथ ऑफ कोर्स इंडिविजुअल चार्ट की डिफरेंट होती है, बट यहाँ पर ओवरऑल की बात भी करूँ तो भी अच्छा इसको पढ़ा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें लेके आएगा। ज़वाजियत के मसाइल को ज़रा परे कर दें 1-2 दिन के लिए, और इसको हम इसको ठीक कर लेंगे। ये जब ट्रांजिट आगे चलेगा मून, तो इसकी अच्छी पोजीशन ले ही आएगा। अभी तक आपके दोस्त आपके साथ जिस तवज्जो और जिस मेहनत और मोहब्बत के साथ आपके मसाइल में खड़े हैं, मैं समझता हूँ कि उसके लिए भी आप अपने आप को लकी महसूस करेंगे कि आपके लिए, आपकी एक आवाज़ के ऊपर आपके बहुत सारे लोग आप के कामों के लिए खड़े हो जाते हैं। हालांकि आप इस मामले में थोड़ा कोई इतने एडवांस्ड और फॉरवर्ड होकर ये काम करने के आदि नहीं होते, आई गेस मोस्टली लिब्रास को मैंने देखा। इसके बाद अगर हम चलेंगे आगे, चलते हुए देखेंगे, और मून आपके 8th हाउस के होता हुआ फिर 9th के अंदर जाएगा। 8th को मैंने इसलिए स्केप किया है कि यहाँ पर हम इसको डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, जिन चीज़ों से रिलेट करता है वही मामला आता है, तो फिर डबल हो जाता है। फिर आपके जिस हाउस के अंदर ये जाएगा जी, मिड ऑफ द वीक एंड एंड, यहाँ पर जाकर ये देखेगा आपके सफ़र को, ट्रांजिट्स को, आपके स्पिरिट्स को, आपकी इंडिविजुअल इनर फीलिंग्स को यहाँ करेगा मजबूत। ये यहाँ करेगा कॉन्फिडेंट आपको,
यहाँ आपको क्लैरिटी दे देगा ये। और यहाँ आपका अदराक बहुत अच्छा होगा, यानी आपका आईक्यू लेवल, ना सिर्फ आपकी सिक्स सेंस तो के ऊपर आप सबसे अच्छा काम किया करें। लिबरल लोगों की सिक्स सेंस अगर वो पॉलिश कर लें तो बहुत दूरअंदेश हो जाते हैं। और आपके यहाँ आपके अंदर तहम्मुल, हिकमत और आपकी वो सारी चीज़ें जो आप कहीं कहीं शेक कर देते हैं वापस मिलनी शुरू हो जाएंगी। और एंड ऑफ द वीक में ये आपके करियर हाउस के अंदर आएगा, जहाँ पर एक बेहतरीन परफॉर्मेंस करता हुआ वीनस की ट्राइन में मून आपकी उमंगों को और आपके रोमांस को पूरी तरह से उजागर कर देगा, जो कि वीनस लाइट दे रहा है कि वो अपने इस वीनस और मून के साथ एक अच्छा वक्त गुजारने के लिए और अपने मसाइल को सॉल्व करने के लिए एक सिटिंग बना ले। आपका बहुत शुक्रिया, अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा।